जय श्री राम। कैसे हो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैं बिगिनर्स के लिए नई सीरीज़ में लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बेसिक शुरुआती अभ्यास बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है योगाभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने पैरों के कुछ आसन बताए थे, प्रारंभिक अभ्यास, सूक्ष्म क्रियाएं मैंने बताई थी। आज मैं हाथों के कुछ अभ्यास बताने जा रहा हूं और ये नए साधकों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। जो लोग नए योग से जुड़ रहे हैं या जो लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं योग को, उनके लिए भी यह बहुत लाभदायक होने वाले हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाएं हैं। हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं सभी के लिए बहुत आवश्यक हैं। हम दिन भर काम करते रहते हैं, ऑफिसों में काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, या दिन भर हम मोबाइल पर लगे रहते हैं। इसलिए जो है हमारे जो है शोल्डर डाउन हो जाते हैं और हाथों में जो है हाथों की कलाइयाँ और कोहनी में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रहती है लॉन्ग टाइम तक अगर हम ये करते रहते हैं। इसलिए ये सूक्ष्म क्रियाएं मैं बता रहा हूँ, बहुत ही लाभदायक आपके लिए होने वाले हैं। हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं बता रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। इस तरह से जो है हाथ करें आगे और उंगलियां बंद करें और खोलें, बंद करें, खोलें, बंद, खोलें, बंद, खोलें। और जो है एक एक उंगली को इस तरह से हिलाएं, एक उंगली बीच वाली, तीसरी वाली, इस तरह से अंगूठा हिलाते जाएं। इस तरह से उंगलियां हिलाई, फिर जो है सामने हाथ ऐसे तने हुए, मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है। अंगूठा जो है मुट्ठी के अंदर ऐसे जाएगा, इस तरह से खोलेंगे, बंद करेंगे। अंगूठे पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, सामान्य जो है करना है। मुट्ठियाँ बंद करनी है और खोलनी है। श्वास भरते हुए मुट्ठी बंद और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी खोलनी है। श्वास भरते हुए मुट्ठी बंद और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी खोलनी, करते जाएं। अंगूठा मुट्ठी के अंदर और पूरी बाजू में प्रभाव महसूस किया जा सकता है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको करना है। ध्यान आपका पूरी बाजू पर है, दृष्टि सामने। आ जाए वापस, हाथ सामने। अब हथेली को ऊपर ऐसे कलाई से मोड़ने, हथेली ऊपर और नीचे करें। हाथ जो है ऊपर नीचे, इस तरह से ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, दृष्टि सामने, करते जाएं। और प्रभाव को महसूस करें, पूरी भुजाओं में प्रभाव पड़ रहा आपका। बहुत ही लाभदायक क्रियाएं हैं नए साधकों के लिए। शुरुआत में ये छोटे मोटे अभ्यास करें, आगे के आसनों में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। करते जाएं। आ जाएं वापस। इस तरह से आपको करते जाना है। स्टार्ट में भुजाएं सामने। अब जो है हाथ जो है दाएं तरफ और बाएं तरफ करना है। इस तरह से करते जाएं। कलाई से मोड़ना है। करते जाएं और महसूस किया जा सकता है पूरी बाजू में प्रभाव। अब पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें, ध्यान के साथ करें। जितना आप कंसंट्रेट रखेंगे आसन के प्रति, उतना ही लाभ आपको होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप आसन कर रहे हैं, ध्यान आपका कहीं और है, तो ये नहीं, उसका उतना फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आप अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। आ जाए वापस। अब फिर सामने भुजाएं सामने, मुट्ठी बंद करेंगे। इस तरह से अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद और मुट्ठी बंद, और जो है घुमाना है, कलाई से घुमाना है। घुमाएं, घुमाते जाएं और विपरीत दिशा से भी। अगर आप ऐसे में आपको कंधों में दर्द होता है या पूरी बाजू में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से हाथ सामने करें, मुट्ठी बंद करें और दाएं हाथ इस तरह से पकड़ दें और घुमाएं, फिर घुमाएं। इस तरह से बहुत आसानी से आप घुमा सकते हो। जो योगाभ्यास आसन शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक यह छोटी मोटी जो है सूक्ष्म क्रियाएँ हैं वो हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ से हाथ पकड़ें इस तरह से और घुमाएं। और विपरीत दिशा से भी। आ जाएं वापस। फिर भुजाएं सामने, इस तरह से कंधों में रखना है, सामने करना है। उंगलियां कंधों में, सामने, कंधों में, सामने। आपकी कोहनी
कलाई पूरी तरह से लाभ पूरी बाजू में और कंधों तक का इसका प्रभाव आप महसूस करते जाएं। आ जाए वापस। अब जो है भुजाओं को फैला दें आजू बाजू और मोड़ते हुए उंगलियां कंधों में और खोल दें भुजाएं। करते जाएं। यह सूक्ष्म क्रियाएँ हैं। आगे के आसनों में यह बहुत ही लाभदायक आपको होने वाली हैं ये सूक्ष्म क्रियाएँ, और प्रभाव को पूरी बाजू और कंधे तक महसूस किया जा सकता है। सर्वाइकल वाले क्षेत्र तक इसका प्रभाव पड़ रहा है। आ जाएं वापस। अब जो है भुजाएं सामने, हथेलियों को आपने सामने, धीरे धीरे जो है अपने बाजुओं को ले जाएं पीछे की तरफ लेके और उंगलियां खोल दें। मजबूत कंधों के लिए, और पूरा हाथ उंगली से लेकर के कंधे का पूरा क्षेत्र आपका पूरी बाजू प्रभाव में आ रही है। प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं। उंगलियां बंद करें और धीरे धीरे सामने। फिर जो है भुजाएं खोलें और हाथ पीछे तरफ मोड़ें और उंगलियां खोलें। उंगलियां बंद करते हुए धीरे धीरे सामने। एक बार फिर करेंगे। उंगलियां खोल दें और कलाई मोड़ दें पीछे की तरफ। मजबूत कंधों के लिए आपकी बाजू प्रभाव में पूरा जो है उंगलियों से लेकर के पूरे कंधे तक का क्षेत्र, पूरा आपके पूरी बाजू जो है प्रभाव में आ रही है। प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। कंसंट्रेशन के साथ करें और धीरे धीरे वापस। आगे के आसनों में यह बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। इससे आपके जो है कंधे खुल जाएंगे, आपकी जो है मांसपेशियाँ खुल जाएंगी, उनमें जो है रक्त का संचार बहुत अच्छी तरह से होगा, जो कि आगे के आसनों में आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है। एक और मैं सूक्ष्म क्रिया बता रहा हूँ इस संचालन की। इस तरह से जो है उंगलियां कंधों में और इस तरह से जो है घुमाना है। इसका संचालन आगे जो है कोहनी मिलती हुई और श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, बड़ा से बड़ा सर्कल घुमाते जाएं। मजबूत कंधों के लिए श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे करते जाएं। और जब आप भुजाओं को नीचे लाते हैं तो आपकी पसली से टच करते हुए आगे जो है आपकी बाजू आएगी और आगे कोहनियाँ मिलेंगी और बड़े से बड़ा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज भी, विपरीत दिशा से भी घुमाएं। आ जाएं वापस। तो मैंने आज हाथों की और कंधों की कुछ सूक्ष्म क्रियाएँ बताई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।